ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हनुमान जन्मोत्सव भी है और पूर्णमासी भी है, तो दोनों इतने अच्छा संयोग बना हुआ है। तो आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज यदि हम कोई भी उपाय करेंगे अपने बच्चों के विवाह के लिए, लड़के हों या लड़कियां, जो भी माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए करेंगे या लड़के लड़कियां अपने विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से। और पूर्णमासी है तो विष्णु भगवान से, क्योंकि पूर्णमासी का जो दिन होता है वह विष्णु भगवान का होता है। कृष्ण जी का भी वो है स्वरूप है, राम जी के भी स्वरूप है विष्णु भगवान। तो इसलिए आज हम जो भी उपाय करेंगे, जिस भी मनोकामना के लिए करेंगे, तो वह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी, क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा होगी और ब्रह्मांड से भी बहुत ज़्यादा कृपा होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि इस दिन आज है पूर्णमासी भी है और हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है। तो अब मैं बताऊंगी कि जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ आपको, बहुत सिंपल सा उपाय, सरल सा उपाय, केवल एक पूजा ही जैसी समझिए उसको। लेकिन यदि हम किसी भी पूजा के संग अपनी आस्था जोड़ देते हैं, अपना विश्वास जोड़ देते हैं कोई भी उपाय करते समय, तो वह उपाय 101% पूरा होता है। चाहे थोड़ी देर लग जाए उसको होने में, लेकिन यदि हम विश्वास ये करते हैं कि उपाय करने जा रहे हैं हम, और इस उपाय हमारा पूरा होना ही होना है, हमारे माताएं और पिता कर रहे हैं हमारे बच्चों के विवाह होने ही होने हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह सोचे हमारे विवाह होने ही होने हैं, तो वह जरूर से पूरी होगी मनोकामना। तो अब मैं बताऊंगी इस उपाय को, क्योंकि ये साल में एक बार ही हनुमान जन्मोत्सव आता है और एक बार ये उपाय करना होता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे माता पिता ने इस उपाय को किया था पिछले साल, और बहुत सारे लड़के लड़कियों ने करा था, क्योंकि यह उपाय केवल हनुमान जन्मोत्सव पर ही करने का है। विशेष दिन में विशेष उपाय का विशेष महत्व होता है। तो अब आपको करना क्या है, आज उपाय रात्रि को करना है, रात्रि का ही उपाय है ये, क्योंकि ये रात्रि में ही जो हनुमान जी की पूजा होती है, खासकर यदि हम रात्रि में करने को तो दिन में भी की जाती है, लेकिन रात्रि में एक विशेष महत्व होता है। तो इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। सोने से पहले कर सकते हैं, 10 बजे तक कर सकते हैं, 9 बजे तक कर सकते हैं। यदि मंदिर में करने जाना है तो मंदिर में तो आपको जल्दी करना पड़ेगा रात शाम को, लेकिन यदि आप इसे घर में भी कर रहे हैं तो भी ये उतना ही पावरफुल रहेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय को कैसे करना है। आपको एक मिट्टी का दिया चाहिए और शुद्ध देसी घी चाहिए, एक लंबी बाती, उसमें रुई की भी लगा सकते हैं और कलावे की भी लगा सकते हैं। कहते हैं ना कि कलावे की भी बाती बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। दीपक आप मिट्टी का ना ला पाएँ तो आप अपने घर में आटे का भी दीपक बना सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक और भी ज़्यादा शुद्ध माना गया है और शुभ माना गया है। जैसी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से ये सब देख लीजिएगा। और बस आपको करना क्या है कि उस दीपक में सबसे पहले आप घी डालिएगा, फिर आपने जो भी बाती ली है, लंबी बाती लगाइएगा, आपने जो भी बाती ली है, चाहे कलावे की ली है, चाहे रुई से बनाई है, और उसमें घी भर के उसमें लंबी बाती डाल के, और आपको जलाते समय उसमें डालनी है एक चुटकी हल्दी, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है आज, और विष्णु भगवान का दिन है आज, और हनुमान जी का भी दिन है। और बस आप उसको, अब मैं ये बताऊंगी कि उस दीपक को आपको जलाना कहाँ है, और जलाना केवल रात्रि में ही है आपको। यदि आप इस दीपक को जलाना चाहते हैं दिन से में, जैसे 8 बजे के लमसम, 7 बजे के लमसम, तो आप, यदि मेरी वीडियो आपको पहले मिल जाती है और आपके पास टाइम है, 3 ऑप्शन बताऊंगी कि इस दीपक को आप कहाँ कहाँ जला सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको जल्दी मिल जाती है तो आप इस दीपक को तुलसी जी के नीचे जला सकते हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक, क्योंकि जब हम लोग दीपावली पे पूजा करते हैं तो दीपावली के पूजा के बाद भी तुलसी जी पर दीपक जलाया जाता है। जब हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो आप इस दीपक को तुलसी जी पर भी जला सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। और यदि आपको बहुत देर से मिलती है मेरी वीडियो के 9 बजे मिल रही है, तो आप इस दीपक को, क्योंकि भगवान अपने घर के मंदिर की पूजा हम रात के 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और त्योहार पे जैसे आज है तो एक तरीके से एक फेस्टिवल से ही समझिए इसे, तो आज तो आप रात में 12 बजे से पहले पहले 12 बजे तक अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग तो हनुमान जी का
जो होता है वह दीपक वीपक सब रात में ही अपने घर के मंदिर में जलाते हैं। तो यदि वीडियो पहले मिल जाए तो आप इस दीपक को तुलसी जी में भी जला सकते हैं, और जलाने के बाद तुलसी में माताएं हों चाहे लड़के लड़कियां हों, अपने विवाह लड़के लड़कियां अगर जलाएं तो अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें अच्छे से विश्वास के साथ, और यदि माताएं जलाएं तो अपने बच्चों के लिए प्रेम पूर्वक और विश्वास के साथ तुलसी मैया से प्रार्थना करें। तो यह तो हो गया एक। अब अगर वीडियो मेरी देर से मिलती है तो आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। आपके घर के मंदिर में विष्णु भगवान की फोटो हो उनके सामने जलाइए, कृष्ण भगवान की फोटो उनके सामने जलाइए, राम दरबार हो उनके सामने जलाइए, मतलब आप तीनों चारों भगवानों में से किसी भी भगवान के सामने आप इस दीपक को जला सकते हैं। और दीपक जलाने के बाद आप प्रार्थना करें अपने घर में। यदि आप दीपक जला रहे हैं सोने से पहले पहले रात 12 बजे से पहले, यदि वीडियो देर से मिले तो कभी भी कर सकते हैं। तो आप इस दीपक को लेके अपने हाथ में प्लेट के ऊपर रख के भगवान से प्रार्थना करिएगा, विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा। यदि रात में आप जला रहे हैं अपने घर के मंदिर में, और 11 या 21 बार एक मंत्र बता रही हूँ जो बहुत ही पुराना मंत्र है और बहुत ही प्राचीन कहना चाहिए पावरफुल मंत्र है विष्णु भगवान का। तो आप बोलिएगा इस दीपक को हाथ में लेके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब तुलसी में भी दीपक जलाएं तो आप यही दीप मंत्र बोलिएगा 11 बार या 21 बार, क्योंकि तुलसी जी को भी जो हैं वे विष्णु प्रिया हैं, तो इसलिए तुलसी का में भी दीपक जलाते समय यही उपाय मंत्र बोलिएगा। और यदि आपका मन है कि हमको वीडियो बहुत जल्दी मिल गई और 8 बजे 9 बजे जैसे भी है, तो आप उसी हिसाब से आप करिएगा इस उपाय को। या तो अपने घर के मंदिर में जलाइएगा, और या तो आप उसमें तुलसी जी के क्यारी में आप इस उपाय को करिएगा। अब दूसरा और बता रही हूँ आपको उपाय। यह तो रहा पूर्णमासी का भी है, हनुमान जयंती का भी समझिए इस उपाय को, बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय है। हल्दी का दीपक 101% बच्चों के विवाह करवाएगा, ऐसा हमारा मतलब इस उपाय पर विश्वास है। और पिछले साल करने के बाद भी बहुत सारे लड़के लड़कियों के विवाह हुए थे इस उपाय को बताने के बाद। और अब मैं कहूँगी कि आज हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी का बहुत ही बड़ा दिन है। तो आपको चाहिए कि शाम के समय, रात के समय 6-7 बजे तक आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, और वहाँ पर भी आप चाहे तो बूंदी को आप किसी भी डिस्पोजल में रख के या लड्डू रख के, हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, हनुमान जी को इमरती बहुत प्रिय है, हनुमान जी को मीठा पान बहुत पसंद है जिसमें कत्था चूना नहीं लगवाना, सुपारी नहीं डलाना, ये 3-4 चीज़ें हैं। यदि आप इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ भी लेकर, और आप रात के समय मंदिर खुले रहते हैं 8 बजे तक, या मंदिर से भी नहीं आप अपने घर के ही मंदिर में आप हनुमान जी का भोग लगाते हैं, और सब लोग उस भोग को भी लेके हाथ में प्रार्थना करते हैं। जैसे हमेशा बताती हूँ, प्रार्थना करने का तरीका विवाह के लिए चाहे माताएं करें चाहे अपने मेंबर्स जो लड़के लड़कियां जिनका विवाह होना है वह करें, और फिर श्रद्धा पूर्वक भोग लगा के अपने घर में भी मंदिर ना जाएं तो भी आप और उस प्रसाद को, हनुमान जी का भोग लगा के अपने सारे जितने भी घर में आपके मेंबर हैं वह इस प्रसाद को ग्रहण करें। जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है वह इस प्रसाद को ग्रहण करें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी बच्चों के विवाह के योग बनेंगे। और अपने घर के मंदिर में भोग लगा हुआ यह जो प्रसाद है यह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हनुमान जी की फोटो हर किसी के मंदिर में होती है। बस ईश्वर तो चाहते हैं आपकी श्रद्धा और विश्वास, चाहे आप मंदिर में जाके कोई उपाय करें चाहे घर में कोई उपाय करें, मंदिर दोनों ही बराबर होते हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। बस केवल श्रद्धा और विश्वास को की ही महानता है कि यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही बच्चों के, लड़के लड़कियों के विवाह होंगे। और जितनी परेशानियां हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो वैसे भी संकट मोचन माना गया है, आपके बच्चों के विवाह में, लड़के लड़कियों के विवाह में जितनी परेशानियां, जितनी रुकावट आ रही होंगी वह सारी दूर होंगी और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह होंगे। ऐसे हैं ये दोनों उपाय, आप इन्हें करिए, लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवा, जय हनुमान। धन्यवाद।